कि किसी को दर्द है हम्म, और किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी डॉक्टर ने, कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी होगी, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो सर्जरी करवाए, ठीक है, उसके लिए वो नेचुरल प्रोसेस क्या हो सकता हाँ, देखिए, मान लीजिए किसी को बोला गया कि आपको, आप जैसे कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। है? इसका मतलब ये है, अगर सही एडवाइस दिया गया है हम्म, तो, मतलब करेक्ट एडवाइस दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि जोड़ इतना घिस गया है, 80% से ज़्यादा घिस गया है कि अब उसमें कार्टिलेज या उसको नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए जो चाहिए वो चीज़ अब नहीं है उसके अंदर। हम्म, तो उस केस में आप कोशिश कर सकते हैं, बट कितना उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि 30-40 की एज में होता है। ये जनरली इस तरह का एडवाइस 55-60 के आसपास दिए जाते हैं जनरली। उस समय क्या होता है कि पास्ट 60 बॉडी की जो रिपेयर कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। अब आप कंपेयर करिए 30-35 ईयर ओल्ड आदमी जिसकी रिपेयर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, 65-70 पे, 60 के ऊपर रिपेयर कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उन केसेस में अगर हम उनको नेचुरल वे से कोशिश भी करें, वो कितने कामयाब होंगे पता नहीं। तो क्या क्या नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं उसको हम सोचते हैं। तो सबसे पहले है बॉडी का वेट। ओके। ज़्यादातर लोगों जिनमें ओवरवेट होते हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन सबको एडवाइस किया जाता है कि भाई अपना वज़न कम रखें, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है फॉर, देखिए, जितने लोग ओबीज़ हैं, जितने लोग मोटे हैं, उन्हें पता है वो मोटे हैं, और वो शायद किसी न किसी लेवल पे उनके दिमाग में वो है बात कि हमें पतला होना है। दूसरा ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि जोड़ को, आर्थराइटिस को बढ़ाएँ नहीं, लेकिन कैलोरी बर्न करें, आपको एक्टिविटी दें जिससे आपकी बोन एंड जॉइंट्स जो हेल्थ, मतलब उनकी हेल्थ बेटर हो सके। जैसे कि जेंटल वॉक। जेंटल वॉक, कुछ लोग पूछते हैं कि हम कितनी वॉक कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जितनी वॉक से आपको कोई दिक्कत ना हो उतना ठीक है। और उसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं कि आप एक सुबह किया, रादर देन 2 किलोमीटर पूरा एक साथ करने के बजाय 1 किलोमीटर सुबह किया, 1 किलोमीटर शाम को किया, सो दैट यू आर डिवाइडिंग द स्ट्रेन ऑन द नी, और फिर भी कर सकते हैं। तो तीसरा है जैसे साइकिलिंग है, एक पर्टिकुलर तरह की साइकिलिंग है जो आप कर सकते हैं जिसमें कि वज़न कम आता है, और वज़न नहीं भी आता और रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, फिर भी वो आपके बॉडी को, नीज़ को और लोअर बॉडी को एक्सरसाइज देती है। तीसरा बहुत अच्छा है स्विमिंग। तो जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं उनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छा है, उसमें कोई वज़न नहीं पड़ रहा है लेकिन एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ सोचनी है और करनी है जिससे कि हमारी आर्थराइटिस बढ़े नहीं, और हम कुछ एक्टिविटी भी करते रहें जिससे कि जोड़ में स्टिफनेस और जोड़ों की भी हम मेंटेनेंस कर सकें। तीसरा चीज़ है न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली, कि हम अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें। न्यूट्रिशन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये चीज़ खा लीजिए तो जोड़ की आर्थराइटिस नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ठंडा, खट्टा, अचार, चटनी, ये वो चीज़ें, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि इससे दिक्कत आती है, तो लोग उसको उस पे ध्यान देते हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट और इतने न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत। तो वो तीसरा चीज़। चौथा चीज़ है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि बॉडी में, जैसे स्मोकिंग है या आपका ड्रिंकिंग है। ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम को भी कम करती हैं और आर्थराइटिस को भी बढ़ाती हैं। तो उनको कम अगर किया कम कर जाए, सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ बेटर हो जाए। और फिर फाइनली है, कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि जोड़ में रिपेयर के लिए, जैसे विटामिन ई है, और एक हाइलो वो कुछ ओरल ऑयल के भी टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं, और जो जनरल विटामिन्स हैं वो ले सकते हैं। तो वो जो भी जोड़ में बचा है, वो जो 20% बचा है, एटलीस्ट उसको मेंटेन कर लें, सो दैट कि और आगे ना बढ़े। और जो भी खराब हो गया है उसमें कुछ थोड़ा बहुत परसेंट ही होता है, थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम टोटली ये सोचें कि हम नेचुरल तरीके से कर लेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। बट ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कोशिश करते करते हम इतने आगे ना चले जाएं कि हम जोड़ को बिल्कुल ही ख़राब कर लें। तो कोशिश करें, फिर मेडिकल एडवाइस लेते रहें बीच बीच में, सो दैट कि वो स्टेज ना आए जहाँ की
रिप्लेसमेंट भी फिर बड़ा तरीके का हो जाए। कुछ लोग इतना घिस लेते हैं कि जो नॉर्मल रिप्लेसमेंट के बजाय हमारे को बड़ा रिप्लेसमेंट मीन्स कि ऑर्गुमेंट्स, मतलब अब हड्डी को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान डालना पड़ता है बॉडी को मजबूत करने के लिए। उसमें एक्सटेंशन रॉड्स होती हैं, ऑगमेंट्स होते हैं कि इतना हड्डी घिस लेते हैं लोग। कभी कभी ऐसे आते हैं कि उनके बिल्कुल घुटने ऐसे गोल हो जाते हैं, मतलब ये जो लेग्स है दे सीधे होने के बजाय ऐसे हो जाते हैं, तो सब हड्डी अंदर वाली ख़त्म हो जाती है। तो कई बार उसको बिल्टअप भी करना पड़ जाता है, तो उस स्टेज तक ना ले जाए। Yeah.